परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 21 जून। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। कुलुसियों 2 अध्याय और उसका 12 वचन, इब्रानियों 6 अध्याय और उसके 2 वचन में बपतिस्मों की शिक्षा रूपी नींव ऐसा शब्द प्रयोग हुआ है। तो ऐसा क्यों लिखा गया है? जब हमारा नया जन्म होता है तब पवित्र आत्मा द्वारा एक देह में हमारा बपतिस्मा होता है। यह पहला बपतिस्मा है, क्योंकि यहूदी या यूनानी, दास या स्वतंत्र, हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 13 वचन। दूसरा बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा है। बच्चों को बपतिस्मा देने के विषय में बाइबल में एक पद का आधा भाग भी नहीं है। बपतिस्मा का अर्थ होता है धोना, डुबाया जाना या स्नान करना। जब हम स्नान करते हैं तब पूरे शरीर को धोते हैं। यदि हम हाथ पैरों को धोते हैं तो स्नान किया है ऐसा नहीं कहते हैं। इसी रीति से बपतिस्मा में हमको पानी में डुबाया जाता है। उसके द्वारा हम ऐसी गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सब पापों को संपूर्ण रीति से धो दिया है। दूसरी बात यह है कि बपतिस्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, गाड़े जाने और जी उठने की समानता में हम जोड़े गए हैं, यह प्रकट करते हैं। रोमियो 6 अध्याय और उसका 3 से 5 वचन। जब हमारा उद्धार हुआ तब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से मसीह की देह में जोड़े गए। इसका अर्थ यह है कि उसके साथ एक हो गए। पानी के बपतिस्मा में उसके साथ की इस आत्मिक एकता को हम प्रकट करते हैं। इस कारण से जब वह मरा तब हम उसके साथ मरे। जब उसे गाड़ा गया तब हम भी उसके साथ गाड़े गए। और जब वह जी उठा तब हम भी उसके साथ वापस जी उठे। रोज बरोज विश्वास से हमारे अपने विचारों के संबंध में मरने के लिए प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की सामर्थ्य, हमारे विचारों को भूलने के लिए उसके गाड़े जाने की सामर्थ्य और पाप और परीक्षाओं पर विजयी होने के लिए और नया जीवन प्राप्त करने के लिए उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। इसी कारण से हमें बपतिस्मा लेना चाहिए और प्रभु यीशु के साथ इन 3 प्रकार की आत्मिक एकताओं को अनुभव करना सीखना चाहिए। बपतिस्मा एक गवाही है, धार्मिक विधि नहीं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।